हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 31 दिसंबर की लव रीडिंग बनाने वाली हूँ, जिसे कोई भी देख सकता है। ये लव रीडिंग है, ओके, जो कि सबके लिए होती है। आपके रिलेशनशिप का चाहे कोई भी स्टेटस हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, सेकंड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, न्यू लव के लिए देख रही हैं, मैरिड है, रिलेशनशिप स्टेटस सही चल रहा है, बस फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करने के लिए आए हैं, फ्यूचर में क्या होने की संभावनाएं हैं ये चेक करने के लिए आए हैं, ओके। तो आपके लिए इस वीडियो में कोई ना कोई मैसेज जरूर रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कार्ड्स में जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी गाइडेंस आते हैं, उसे एज अ गाइडेंस लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी बातें सबके लिए ही 100% रेजोनेट कर जाए। किसी किसी के लिए हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। अगर आपको लगता है नहीं कर रही है रेजोनेट, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइमिंग में क्या पता आपके लिए भी कोई ना कोई मैसेज रहे, ओके। ज़बरदस्ती अपने आप के ऊपर कोई भी ऐसी बात फिट करने की कोशिश ना करे जो आपके सिचुएशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और सन मून राइजिंग वीनस से और नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसीलिए हाथी पे फोकस नहीं करना है आपको। सबसे पहले स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए कैसी है, एनर्जीज कैसी है, हम चेक करेंगे। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरे फीलिंग्स नहीं हैं, ये मेरे पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज है, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। इमोशनली इम्बैलेंस, मूव ऑन। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ड्रेन्ड हो चुके हैं इस एनर्जी में रहते रहते। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ कि कुछ तुला, सॉरी, आई डोंट नो तुला क्यों बोला मैंने, शायद तुला राशि से आप डील कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जीज भी तुला राशि जैसी ही है इन दिनों। तो मैं देख रही हूँ कि स्कॉर्पियोस, आपकी जो एनर्जीज है, फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेकर, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, ओके। शायद आपसे झूठ बोला गया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में एक तरफा चीज़ें ज़्यादा हो रही है। यस, आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक महसूस करते हैं, ठीक है। उनका चार्म आपको अट्रैक्ट करता है। आप उनको लेके बहुत सारे इमेजिनेशंस करते हैं, इमेजिनेशन की वर्ल्ड में अपनी एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। आप उनकी ब्यूटी से भी बहुत प्रभावित है, ओके। लेकिन इन सब से भी परे, जो भी आप दोनों के बीच में परेशानियां चल रही है ना, आप उन सबको भुलाकर, एक एनर्जी तो ये आ रही है, उन सबको भुलाकर मैं देख रही हूँ कि अगर आपके रिश्ते में लंबे समय से मनमुटाव की स्थिति चल रही है ना, या ब्लॉक अनब्लॉक की, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, आप सोच रहे हैं कि एक छोटा सा लव ऑफर लेके जाया जाए। यस, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने इनको खो के ना, ये आपके लिए एक वर्ल्ड की तरह थे, ठीक है। आप सोचते हैं कि इनको खोना मतलब सब कुछ खो देना। आपने काफ़ी सारी बातों को एक्सेप्ट किया है, इनके काफ़ी सारी बातों को अनदेखा किया है, काफ़ी सारे बातों को, मीन्स की गलतियों को एक्सेप्ट किया है। हो सकता है कि आपके साथ रिश्ते में रहते रहते ये किसी और के साथ भी बातें करते होंगे, आपने उन चीज़ों को भी अनदेखा किया है, लेकिन ये फिर भी इन एंड आउट करते रहते हैं आपसे। आपको इन्होंने बहुत सारी बातों में डिसअपॉइंट किया है। कार्ड्स क्लियर दिखा रहे हैं, ठीक है। आप एक डायरेक्ट क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, दिल में आपके बहुत प्यार है, नो डाउट, ओके। आप इनसे बहुत प्रभावित है। आप कभी कभी अपने, मतलब कि दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं कर पाते, दिल आपके दिमाग पे हावी पड़ जाता है। आप प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने का सोचते तो है, लेकिन इनका चार्म, इनकी ब्यूटी, इनके साथ आपका जो रोमांस है, वो आपको कहीं ना कहीं
मीन्स कि डाउन कर देता है, प्रैक्टिकल होने से डाउन कर देता है। वहीं पे एक दूसरी एनर्जी आ रही है कि अगर आपके बीच में टोटली नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन का फेस चल रहा है, डाइवोर्स का कोई सीन चल रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। धीरे धीरे आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, बिकॉज आप बहुत डिसअपॉइंट है। अगर आप सोचते भी है ना कि एक लव ऑफर दे दिया जाए, इन्हें फिर से सब कुछ सही कर दिया जाए, एक और मौका दिया जाए, लेकिन शायद इनका ये बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। और इस बार आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं कि आप चाहते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, अपना एक सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं, अपने पार्टनर के नज़रिए से भी चीज़ों को देखे और सुने और एक प्रॉपर जजमेंट बनाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आप या आपके पार्टनर इस स्थिति से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। यस, अब आपको लगता है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। कुछ वृश्चिक राशि वाले ऐसा सोचते हैं कि अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं कहूँगी अभी भी 2 कप है, आपका ध्यान उन तरफ है जो आपने खो दिया, जो ख़त्म हो गया। अभी भी आपके पास 2 कप बचे हुए हैं, लेकिन आपका सारा ध्यान उस तरफ है। तो मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से पर्सनल इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, मीन्स कि खुद को समझा रहे हैं काफ़ी सारी बातों को, ठीक है। सेल्फ फॉरगिवनेस में है, यस, जो कि अच्छी बात है। आप चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ से एक एक्शन, लेकिन वो अभी एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि वो अभी सिर्फ सोच रहे हैं, वो भी सोच विचार कर रहे हैं। जहाँ आपके दिमाग में प्यार है ना, थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग्स है, उनके दिमाग में विचारों की, जिसे कहते हैं ना, लड़ाई चल रही है इस टाइम पे। जहाँ आपको लगता है ना कि आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है, बहुत सारी चीज़ें अनदेखा किया है, इनको इनकी गलती के साथ स्वीकारा है, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने इनके साथ कोई अन्याय किया है। आप इनकी बातें नहीं सुनते, आप इनको नहीं समझते, आप इन पे शक करते हैं। देख लेते हैं साइन है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग स्कॉर्पियोस आपको लेकर कैसी है। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियो ध्यान में रखिएगा। हर शफलिंग में 3-4 एनर्जीज, 3-4 सिचुएशन के लिए मैसेजेस निकलते हैं, उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता है। जजमेंट, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, सही करेंगे, डोंट वरी। थर्ड पार्टी एनर्जीज आ गई, जो मेरे को लग ही रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी ट्रेडिशन वगैरह का बहुत रोल है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। 2 साइडेड सेपरेट मैरिड है आप दोनों, साफ साफ दिख रहा है। ओके, हो सकता है आप किसी डाइवोर्सी से डील कर रहे हैं या सिंगल पेरेंट से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी वर्क भी हो सकता है। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप अपने काम की तरफ बहुत फोकस है, ठीक है। आपको इनसे बहुत शिकायतें हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं रहे हैं। एक एंडिंग और बिगनिंग का फेस चल रहा है आप दोनों के बीच में, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। ये साफ दिखाता है, क्योंकि आपकी तरफ से के कार्ड में आए थे कि मूव ऑन का कार्ड है, कि या तो आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं या फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं। वहीं पे आपके पार्टनर की जो आपको लेकर फीलिंग्स है, डेथ का कार्ड आया है। किसी तरीके की एंडिंग बिगिनिंग चाहते हैं, ये एक साइकिल को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। या तो देखिए यहाँ पे 3 बातें हैं, या तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है, एक नया नज़रिया देने की ज़रूरत है, एक नया फ्रेश स्टार्ट देने की ज़रूरत है। पुराने पैटर्न्स को छोड़ के, पुरानी बातों को छोड़ के नए तरीके से शुरुआत करने की ज़रूरत है, ठीक है। वहीं पे मैं देख रही हूँ कि दोनों ही रिश्ते को ख़त्म करके
अपने अपने जीवन में इंडिविजुअली तौर पर आगे बढ़ जाएंगे बिना किसी ग्रजिस के, ठीक है। और तीसरी एनर्जी है कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। यस, आपकी तरफ ये एक्शन लेंगे, लेकिन इस टाइम पे ये टू पाथ पे, दो रास्ते में कंफ्यूज्ड है। बहुत गहराई से विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है। डिसीजन बनाने में इनको डिफ़िकल्टी हो रही है। इनको एहसास है पीछे इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा शायद टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है आप दोनों, या फिर ये मैरिड है, आप सिंगल है, या फिर सिंगल पेरेंट है यहाँ पे आप दोनों में से कोई, या फिर डाइवोर्स ही है। यस, जजमेंट होगा। रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है कि आप नए तरीके से अपने जीवन को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हैं, मीन्स अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, ओके, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे ही पैटर्न्स में बदलाव करेंगे और वो दोनों की तरफ से होगा। ये आपसे भी मतलब कि एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी इस चीज़ को करेंगे, लेकिन इस टाइम पे ये किन्हीं दो बातों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इन्हें कोई एक डिसीज़न बनाना है जिसमें ये डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मैं यही देख पा रही हूँ कि साइकिल एंड हो रहा है आप दोनों के बीच में। एक हर चीज़ भूल के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, दो परिस्थितियाँ यहाँ पे है, या फिर आप दोनों ही इस रिश्ते को एक क्लोजर देंगे, अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इनको और दूसरी परिस्थिति है कि अगर इन्होंने आपके साथ कोई गलत किया है, कुछ भी गलत किया है, ये आएंगे आपके साथ जजमेंट करेंगे, लेकिन इस टाइम पे फ़िलहाल ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन को समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड इन्हें क्या सिखाने आया है। ओके, हो सकता है यहाँ पे आप दोनों के बीच में कार्मिक लेसन्स भी है। यस, आप दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ इस रिश्ते में समझाने आए थे, ठीक है। और चौथी एनर्जी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप दोनों में सब कुछ ख़त्म होके दोबारा से शुरू होगा। यस, 20 डेट इम्पॉर्टेंट है, 2 डेट इम्पॉर्टेंट है, 13, 4, 3, 2, 5। और कास्ट रिलीजन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर है, फैमिली भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एरीज। लव मैसेजेस देख लेंगे थोड़े से हम। Why do I deserve someone like you? Drama. You were right. आप सही थे। कहीं ना कहीं अब इन्हें महसूस हो रहा, आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। यस, अगर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो इन्हें रिजेक्शन का डर है। एक मिनट, थोड़ा सा देख लेती हूँ यहाँ पे मैं इन कार्ड से भी। प्लेफुलनेस, आपके साथ ये, अगर आपके साथ इनकी इंटीमेसी का कोई सीन रहा है तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके साथ के हर प्लेफुलनेस मोमेंट को ये याद करते हैं, फिर से वो सब जीना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है, मैंने आपको कार्ड्स में भी देख के बताया था कि रीबर्थ एंड रिकन्सिलेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। फैमिली इश्यूज, हीलिंग फैमिली इश्यूज, यस, वो भी बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज का बहुत बड़ा रोल है। चलिए कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालती हूँ मैं, जिसमें आपके पार्टनर या आपके नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। U, A, S, N, R, H, E, P,
वाई ए, हो सकता है पिया नाम हो किसी का। देख लीजिएगा, हो सकता है रिया नाम हो किसी का। मैसेज देख लेते हैं, सिया नाम भी हो सकता है। एडवाइस कार्ड, बी असर्टिव, नॉट द राइट टाइम। देख लीजिए अब किस किस के लिए आया ये नॉट द राइट टाइम। ओके, बाय तुला राशि, सॉरी बाय स्कॉर्पियोज।